हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 17th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ + 5x² + 4 बाय रूट x इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाली फार्मूलेस हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को एज अ आई ले लेंगे। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेक आई इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रल हम एज आई ले रहे और इसके न्यूमरेटर में है दैट इज 2x³ + 5x² + 4 और डिनोमिनेटर में है दैट इज √x इंटू dx। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करते समय गलती करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √x है। वो √x के वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफी आसान प्रॉब्लम है। चलो इसको सॉल्व कैसे करना वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर में √x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिनोमिनेटर से √ को हटाना पड़ेगा। हम इसको पहले अंदर में पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देन आफ्टर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना काफी आसान है। यहां पे जो न्यूमरेटर है उसमें ये a + b + c के फॉर्म में है। ठीक है, देखो a + b + c और ये d मान लो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, a/d + b/d + c/d हम ऐसा करेंगे, तो फिर आसानी से वो इंटीग्रेट हो सकता है। तो ये हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको यहां पे स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये हो गया 2x³ बाय रूट x, ठीक है, प्लस 5x² बाय रूट x। इस तरह से आप इसको स्प्लिट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय रूट x, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा इंटू dx। देखो हमने इसको बड़े ब्रैकेट में दे दिए। और अब हम एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर से आपको dx से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए कुछ ऐसा होगा, हम यहां से लिखते हैं। यहां पे जो 2 है वो कांस्टेंट है, वो हम बाहर ले लेंगे, तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम लिखेंगे x³ बाय x⁻1/2। देखो ये जो हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो √x है उसको x⁻1/2 ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट माने 1/2 होता है। ठीक है, तो हमने उसको ऐसा लिखे और यहां से 2 बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर लिए, और इधर से dx से भी मल्टीप्लाई करना है इंटू dx। देखो ये हो गया पहला टर्म। और अब दूसरा टर्म प्लस यहां पे 5 बाहर ले लो क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, यहां पे न्यूमरेटर में x² और डिनोमिनेटर में जो √x है उसको x⁻1/2 ऐसा लिखो। ठीक है, इंटू dx प्लस अब यहां पे 4 बाहर ले लो, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में x⁻, ये फिर से 1/2 के फॉर्म में लिखो और इंटू dx। देखो इस तरह से ये हमने इसको स्प्लिट कर लिए। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, अभी भी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एक स्टेप हम यहां पे इंक्रीज करेंगे। क्या करने वाले हैं, ये जो डिनोमिनेटर में x⁻1/2 है इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। जब अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो जो x⁻1/2 है वो न्यूमरेटर में जाके x⁻−1/2 ऐसा हो जाएगा। देखो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे 2 बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में हो जाएगा x³ इंटू x⁻−1/2 इंटू dx। देखो ऐसा बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया पहला टर्म, प्लस यहां पे 5 बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ ये x² इंटू x⁻−1/2 इंटू dx। देखो इस तरह से। ठीक है, ओके, देखो x का पावर जो डिनोमिनेटर में 1/2 था वो न्यूमरेटर में आने के बाद -1/2 ऐसा हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में आने के बाद पावर माइनस हो जाता है। तो इस तरह से यहां पे भी हम वही करेंगे, 4 बाहर है और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2 इंटू dx। देखो इस तरह से। अब क्या करो, अब यहां पे सभी x को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों x को मल्टीप्लाई करो। जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पावर है वो यहां पे देखो, यहां पे माइनस है, माइनस होने की वजह से यहां पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहां पे भी x का, दोनों x को मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे पावर में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा, हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन x⁻, ये हो जाएगा 3−1/2 ऐसा इंटू dx। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। प्लस ये 5 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, ये हम लिखेंगे 2−1/2 इंटू dx। ओके, और यहां पे हम आगे बढ़ेंगे, ये तो स्टेप एज इट इज रखो। 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2 इंटू dx। अभी भी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको एक और स्टेप सॉल्व करेंगे। यहां पे हमें क्या करना है, देखो जो इसका पावर है, पावर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। जब आप इसको पावर को सॉल्व कर लेंगे तो फिर इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाएगी। पावर में लिखा है 3−1/2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, यहां पे भी 2 - 1/2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, तो 3 माइनस 1/2, देखो हम आपको यहां साइड में सॉल्व करके बताते हैं। 3 माइनस 1/2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां पे 3 है, 3 का डिनोमिनेटर क्या होता है, 3 का डिनोमिनेटर रहेगा 1, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये क्या होगा 6 माइनस 1, तो ये 6 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ओके, तो जाहिर सी बात है x टू द पावर 5/2 इंटू dx, ये देखो पहला टर्म यहां पे बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पे दूसरा टर्म बनाओ, देखो ये 5 जो है वो बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, यहां 2 माइनस 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बता रहे, 2 माइनस 1/2, तो 2 है तो 2 का डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया 4 माइनस 1/2, इसका मतलब 3/2, यहां पे बचेगा 3/2, इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 इंटू dx। ओके, सिंपल। और जो लास्ट जो टर्म है वो एज इट इज रहने दो, 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dx, देखो इस तरह से। ओके, और अब फाइनली इंटीग्रेट करने की बारी आ गई, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फार्मूला काफी सिंपल है, देखो फार्मूला हम आपको यहां बता देते हैं। फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है, दैट इज x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, देखो ये है फार्मूला, ये एक ही फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, ये एक फार्मूले से आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, देखो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, देखो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, यहां n का वैल्यू 5/2 है, ये भी x टू द पावर n के फॉर्म में है, n का वैल्यू 3/2 है, ये भी x टू द पावर n के फॉर्म में है, x यहां पे n का वैल्यू -1/2 है, देखो माइनस है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से ये फार्मूले से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो चलो ये फार्मूले से इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या होना है, x टू द पावर n+1 बाय n+1, न्यूमरेटर में n+1, डिनोमिनेटर में भी n+1, तो हम यहां पे वो करेंगे, तो यहां पे 2 हम बाहर रखेंगे, और अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो गया x टू द पावर 5/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी 5/2 + 1, इस तरह से, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लास्ट में लिख लेंगे सभी के लिए कॉमन, और अब यहां पे 5, यहां पे भी हम वही लिखेंगे x टू द पावर, ये देखो 3/2 + 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 + 1 प्लस, ओके, और वहां पे 4 बाहर में है, और ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1, ठीक है, प्लस सी, देखो हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख लिए प्लस सी। तो ये हमने इस तरह से इंटीग्रेट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद अब हमें इसको रिड्यूस करना है। तो चलो इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे x टू द पावर 5/2 + 1 है ना, तो 5/2 + 1 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है, 5/2 + 1, देखो हम आपको यहां सॉल्व करके बता रहे हैं, 5/2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 2/2, तो ये 7/2, तो यहां पे बचेगा 7/2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 5/2, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां पे बचेगा ओनली 1/2, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये हम यहां पे लिखेंगे i = 2, ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा 2, तो ये हम लिखेंगे पहले 2, अब क्या है x टू द पावर, ये 5/2 + 1 हमने कहा था 7/2, तो ये हम लिखेंगे यहां पे x टू द पावर 7/2, और डिनोमिनेटर में भी 7/2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ठीक है। यहां पे 5, ये x टू द पावर 5/2, और नीचे भी 5/2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम यहां लिखेंगे प्लस 5 बाहर में है, तो x टू द पावर 5/2 बाय 5/2 ऐसा, ठीक है, काफी सिंपल है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सही तरह से करना है, वहां बस आपको गलती नहीं करना है। और यहां पे 4, ये x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 x टू द पावर 1/2 बाय 1/2 ऐसा, प्लस c माने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक हमने उसको रिड्यूस किए, क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये ऊपर जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब कहां, न्यूमरेटर में, ठीक है, ये तीनों 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएंगे, तो देखो कुछ ऐसा होगा, ये हम ऐसा लिखेंगे 2 × 2x टू द पावर 7/2, और डिनोमिनेटर में बचेगा ओनली 7, ठीक है, यहां पे प्लस 5 × 2 × x टू द पावर, ठीक है, 5/2, और यहां पे बचेगा डिनोमिनेटर में 5, देखो इस तरह से, और यहां पे प्लस 4 × 2 × x टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में 1,
प्लस सी। देखो इस तरह से हमने क्या किया, सिर्फ जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको हमने न्यूमरेटर में लेके गए, तो ये कुछ ऐसा बना। देखो यहाँ पे 2 आ गया हर जगह, ओके। और अब यहाँ पे हम इसको और रिड्यूस करेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल कट करो, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा रिड्यूस करो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, तो ये हम लिखेंगे 4x⁻7/2/7, ओके। और ये हो जाएगा प्लस 2x⁵/2, बस इतना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 8x⁻1/2 प्लस सी। ठीक है, यहां तक हमने उसको रिड्यूस की, और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो ये जो हमें मिला है यही इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। तो फाइनली जो क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने के लिए कहा था वो हमने इंटीग्रेट कर लिए, ये हमें रिजल्ट मिला और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 17। इसके पहले जो हमने इसके 16 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।